हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मूवीज़ व्यू पर। कहानी शुरू होती है और हमें क्रिसमस का दिन दिखाया जाता है जहां केविन का घर बहुत ज़्यादा सजा हुआ होता है। फिर हमें घर के अंदर का माहौल दिखाया जाता है जो कि काफ़ी अफरा तफरी का माहौल होता है। सभी लोग क्रिसमस के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और फिर हमें केविन का रूम दिखाया जाता है जहाँ उसकी माँ उसे आकर स्कूल फंक्शन के लिए तैयार होने को कहते हैं, जिस पर केविन कहता है कि हम फ्लोरिडा क्यों जा रहे हैं। दरअसल केविन और उसका परिवार क्रिसमस की छुट्टियों के लिए फ्लोरिडा जाने वाला होता है, पर केविन को न्यूयॉर्क जाना होता है, जिससे वो अपनी माँ और फादर से लड़ रहा होता है कि हम फ्लोरिडा क्यों जा रहे हैं, हमें न्यूयॉर्क चलना चाहिए क्योंकि न्यूयॉर्क में ज़्यादा मस्ती कर सकते हैं हम। फिर केविन, उसका बड़ा भाई और उसके कुछ कज़न्स स्कूल जाते हैं क्रिसमस कैरोल गाने के लिए, जहाँ पर मस जो होता है वो पीछे से उसे तंग कर रहा होता है और उसे चिढ़ा रहा होता है और उसका मजाक उड़ा रहा होता है, जिस पर सारी ऑडियंस उस पर हंसने लगती है। और ये देखकर केविन बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और वो अपने बड़े भाई मस को धक्का देता है, जिससे सभी के सभी जितने बच्चे उस स्टेज पर होते हैं वो गिर जाते हैं और उसके मम्मी पापा गुस्सा हो जाते हैं। फिर सभी लोग घर आते हैं जहाँ केविन के मम्मी पापा केविन और उसके बड़े भाई मस को एक दूसरे से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, जहाँ मस तो केविन से माफ़ी मांग लेता है, लेकिन केविन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो मस से माफ़ी नहीं मांगता है और वहाँ से गुस्से में जाने लगता है, जिस पर उसके पिताजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो केविन को तीसरी मंजिल पर अकेले सोने की सज़ा देता है। इस पर केविन वो सज़ा मंजूर कर खुद ही चला जाता है तीसरी मंजिल पर अकेले सोने, जहाँ उसकी माँ उसके पास आती है और उसके बिहेवियर के लिए उसे माफ़ी मांगने को कहती है। लेकिन इस पर केविन उस पर भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि काश मैं फ्लोरिडा ना जाकर न्यूयॉर्क खुद ही अकेले जाता और वहाँ अकेले रहता और मस्ती करता। फिर हमें घर के बाहर दिखाया जाता है जहाँ तूफान से एक पेपर का टुकड़ा केविन के दरवाजे से चिपक जाता है, जिस पर ये न्यूज़ आ रही होती है कि वो दो चोर जो होते हैं हैरी और मर्फ जेल से भाग चुके होते हैं। अगली सुबह केविन के मम्मी पापा उठते हैं और बाकी सभी को उठाते हैं और वो सब फ्लोरिडा के फ़्लाइट के लिए तैयार होते हैं और वो फ़्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। जब सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं तो केविन की माँ सबको गिनती है और इस पर केविन ना देखते हुए वो डर जाती है और उन्हें लगता है कि इस बार फिर से वो क्रिसमस को अपने घर में ही छूट जाएगा, जिससे केविन अगली सीट पे होता है और पलट कर कहता है कि नहीं माँ, मैं गाड़ी में ही हूँ। फिर सभी लोग एयरपोर्ट पहुँचते हैं और फ़्लाइट पकड़ने को दौड़ते हैं, जहाँ पर केविन का कुछ सामान गिर जाता है और जब वो सामान उठाता है तो उसे अपने परिवार नहीं दिख रहे होते हैं, पर अचानक से उसे एक ब्राउन कोट में आदमी दौड़ता हुआ दिखता है, जो कि उसे लगता है कि वो उसके पापा ही हैं और वो उसके पीछे चल जाता है और उन्हीं के पीछे पीछे वो न्यूयॉर्क की फ़्लाइट में चला जाता है। और जहाँ पर एयर होस्टेस से पूछने पर वो बताता है कि वहाँ मेरे पापा बैठे हुए हैं, जिससे एयर होस्टेस उससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती है क्योंकि फ़्लाइट को लेट हो रहा होता है। वो उसे फ़्लाइट में पीछे बैठने को कह देती है और वो जाकर पीछे बैठ जाता है। जहाँ केविन और उसका परिवार फ्लोरिडा की फ़्लाइट में बैठा हुआ होता है, वहीं केविन गलती से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट में बैठ जाता है और ये दोनों फ़्लाइटें अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं। जब केविन का परिवार फ्लोरिडा पहुंचता है तो एयरपोर्ट पर सभी के सामान को दिया जाता है, जहां पर केविन का बैग लेने के लिए केविन नहीं होता है और इस पर केविन की मां को समझ आ जाता है कि केविन इस बार फिर से पीछे छूट चुका है। उधर केविन न्यूयॉर्क पहुंच चुका होता है, लेकिन उसे एयरपोर्ट पर अपना परिवार नहीं दिखता है, जिस पर वो एयर होस्टेस से पूछता है कि ये कौन सा शहर है, जिस पर एयर होस्टेस केविन को रिप्लाई करती है कि ये न्यूयॉर्क शहर है, जिस पर केविन बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे समझ आ जाता है कि वो गलती से फ्लोरिडा की फ़्लाइट में ना बैठकर न्यूयॉर्क की फ़्लाइट में बैठ गया है और यहाँ वो अकेला है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे समझ आ जाता है कि वो अपने पापा का पैसे वाला बैग भी लेकर आ गया है, जिस पर वो बहुत खुश होता है और एक टैक्सी बुक करके न्यूयॉर्क घूमने के लिए निकल जाता है। इधर केविन के मम्मी पापा एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में जाकर केविन के मिसिंग होने की कंप्लेंट करते हैं, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर इनसे पूछता है कि केविन के पास क्या क्या है, जिस पर उन्हें पता चलता है कि केविन के पास उसके मम्मी पापा का क्रेडिट कार्ड और कुछ कैश भी है, जिस पर पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि ठीक है, हम ये क्रेडिट कार्ड को ट्रैक करेंगे और जिससे हमें पता चलेगा कि केविन कहाँ पर है और वो सेफ़ है कि नहीं। उधर वो दोनों चोर मर्फ और हैरी, जिसे केविन ने पिछले क्रिसमस को ही पकड़वाया था, जेल से भागकर न्यूयॉर्क पहुंच चुके होते हैं और वो न्यूयॉर्क में चोरी करने का सोच रहे होते हैं।
इधर केविन न्यूयॉर्क में एक होटल में फ़ोन करता है और एक बड़े आदमी के जैसे बात करके अपने पापा का नाम बताता है और वहाँ एक रूम बुक करता है। और फिर उसके थोड़ी देर बाद वहाँ खुद पहुँचता है और रिसेप्शन पर जाकर वो बुकिंग के बारे में पूछता है, जिस पर रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि ये किसके नाम पर बुक है, जिस पर वो बताता है कि यहाँ मेरे पापा के नाम पे बुक है और वो अभी नहीं आ सकते हैं क्योंकि उन्हें एक मीटिंग में जाना था, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़ दिए हैं और अपना क्रेडिट कार्ड दिए हैं। जिस पर रिसेप्शनिस्ट उसका क्रेडिट कार्ड लेती है और वो रूम का पेमेंट करके उसे उस रूम की तरफ भेज देती है। फिर उस होटल का एक वेटर केविन को उसका रूम दिखाता है और फिर वो अपने रूम में जाता है जहाँ वो बहुत सारा खाने का चीज़ ऑर्डर करता है और वहाँ का आते हुए टीवी देखता है और खूब इंजॉय करता है। पर उस होटल का मैनेजर को उस पर शक होता है, जिससे वो उसका क्रेडिट कार्ड निकाल कर जब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन है। और इसी वक्त अगली सुबह केविन एक लिमोजिन बुक करता है और उससे पूरी न्यूयॉर्क को घूमने के लिए निकल जाता है। और फिर वो अपने ड्राइवर को न्यूयॉर्क के सबसे बड़े खिलौने के दुकान पर चलने को कहता है। उधर ये दोनों चोर मर्फ और हैरी भी न्यूयॉर्क के सबसे बड़े खिलौने दुकान पर ही चोरी करने का प्लान करते हैं, क्योंकि क्रिसमस के वक्त खिलौने की बहुत ज़्यादा बिक्री होती है और वहाँ सिक्योरिटी भी कम होता है। और फिर वो दोनों उस खिलौने की दुकान में जाते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। फिर केविन, मर्फ और हैरी ये तीनों एक ही स्टोर में होते हैं, लेकिन हैरी और मर्फ दोनों अपने काम में लगे हुए होते हैं, जहाँ केविन खिलौने को देखते हुए फिर दुकान से बाहर निकल जाता है। और इतने में वो दोनों चोर मर्फ और हैरी भी स्टोर से बाहर आते हैं, जिसमें से हैरी को केविन पीछे से दिख जाता है और वो उसे पहचान लेता है। और जैसे ही वो केविन को पकड़ने वाले ही होते हैं, केविन ज़ोर से चीखता है, जिससे सड़क पर आ जा रहे लोगों को नज़र उस पर पड़ जाता है और वो दोनों चोर पीछे हो जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन मर्फ और हैरी भी उसके पीछे भागने लगते हैं। भागते भागते केविन एक मोती की माला लेता है और उसके सारे मोतियों को नीचे गिरा देता है, जिससे मर्फ और हैरी फिसल कर गिर जाते हैं और वो भागता भागता होटल पहुँच जाता है। पर क्योंकि केविन का कार्ड वहाँ डिक्लाइन हो चुका होता है, होटल के स्टाफ और मैनेजर उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और वो किसी तरीके से अपने रूम में पहुँच जाता है और वहाँ अपना सामान पैक करके होटल के पीछे दरवाजे से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही केविन होटल के पीछे वाले दरवाजे से निकलता है, उसे सामने वो दोनों चोर मर्फ और हैरी मिल जाते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं। उधर केविन के मम्मी पापा को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है, जो कहते हैं कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो न्यूयॉर्क के एक होटल में स्वाइप हुआ है, जिससे केविन के मम्मी पापा न्यूयॉर्क की फ़्लाइट पकड़ के उस होटल में पहुंचते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि उनके स्टाफ लोगों ने केविन को पकड़ने की कोशिश की है, जिससे वो डर कर भाग गए हैं, तो वो उन लोगों पर बहुत ज़्यादा चीखती है और नाराज़ होती है। जब वो दोनों चोर हैरी और मर्फ केविन को ले जा रहे होते हैं, तब वो उन्हें बताते हैं कि अब वो घरों को नहीं लूटते हैं, अब वो सिर्फ दुकानों को लूटते हैं जहां घरों से ज़्यादा पैसा होता है। और इस क्रिसमस वो डंकन के नॉर्थ चेस्ट को लूटने वाले हैं। और केविन इन सभी बातों को रिकॉर्ड कर रहा होता है अपने टेप रिकॉर्डर में। और इतने में सड़क पर सिग्नल हो जाता है और वो तीनों रुक जाते हैं और उनके जस्ट आगे एक लड़की खड़ी होती है, जिसे केविन छेड़ देता है। और जब लड़की पलट कर देखती है तो उन्हें लगता है कि ये दोनों जो चोर हैं, केविन और मर्फ, उन्होंने उन्हें छेड़ा है, जिस पर वो गुस्सा हो जाती है और वो दोनों को पंच करती है। और मौका देखकर यहाँ से केविन भाग जाता है। फिर भागकर केविन एक पार्क में जाकर बैठ जाता है, जहाँ बहुत सारे कबूतर होते हैं। और केविन अपने बैग से कुछ खाने को निकालता है, जिसे वो कबूतर खाने लगते हैं। और तभी वहाँ एक लेडी आती है, जिसके पूरे शरीर पर कबूतर बैठे हुए होते हैं और उसका हुलिया बहुत डरावना होता है, जिसे देखकर केविन डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वहाँ पर उसका पैर फंस जाता है, जिससे वो वहाँ से भाग नहीं पाता है। पर वो डरावनी सी औरत उसके पास आती है और उसका पैर निकालती है और वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। पर कुछ दूर जाने के बाद केविन को समझ आता है कि वो जो लेडी है वो डरावनी तो है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है, क्योंकि उसी ने उसका फंसा हुआ पैर वहाँ से निकाला था। और ये सोचकर वो उस औरत के पास फिर से जाता है और उससे पूछता है कि आप कौन हैं, जिससे वो उसे अपने घर को ले जाती है। जब वो औरत केविन को अपने घर ले जाती है तो वहाँ उनकी दोस्ती हो जाती है और वो बहुत देर तक बातें करते हैं, जिस पर वो औरत उन्हें समझाती है कि हमें हर वक्त कुछ न कुछ किसी के लिए अच्छा करना चाहिए। जिस पर केविन को याद आता है कि वो दोनों चोर हैरी और मर्फ
चोरी करने वाले हैं, जिस पर वो डिसाइड करता है कि वो उन्हें उस दुकान में चोरी नहीं करने देगा। और इसके बाद वो अंकल ड्रॉफ्ट और ऑन जॉर्जेट के घर पहुंचता है, जो कि बिल्कुल खंडर था, और वहाँ बहुत सारे बूबी ट्रैप्स लगाता है उन दोनों चोरों को पकड़ने के लिए। और ये सब करते हुए उसे बहुत टाइम हो जाता है और रात के 12 बज चुके होते हैं। फिर केविन यहाँ से निकलकर उसी खिलौने वाले दुकान पर पहुँचता है जहाँ हैरी और मर्फ चोरी कर रहे थे, और वो उन दोनों को देख लेता है। और फिर देखते हुए वो कांच पर नॉक करता है, जिससे वो दोनों चोर केविन की तरफ देखते हैं। और तभी केविन उनको चोरी करते हुए एक फ़ोटो खींच लेता है, जिस पर वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं और वो उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। और तभी केविन अपने बैग से एक पत्थर निकालता है और उस कांच पर दे मारता है, जिससे वो कांच टूट जाता है और उस दुकान का अलार्म बजता है, जिससे वो दोनों चोर भी वहाँ से भागते हैं और केविन भी वहाँ से भागता है। और केविन के पीछे ये दोनों चोर, जिनका नाम हैरी और मर्फ होता है, वो फिर से पीछे लग जाते हैं। और यहाँ पर मौका देखते हुए केविन उन्हें अंकल के घर पर लेकर जाता है, जहाँ वो पहले से ही बहुत सारा बूबी ट्रैप्स बनाए हुए होता है। जब हैरी और मर्फ उस बंद हुए घर पे पहुँचते हैं तो केविन पहले से वहाँ पहुँचा हुआ होता है और उसकी छत पर से उसे आवाज़ लगाता है। और जैसे ही ये दोनों चोर ऊपर देखते हैं, ऊपर से केविन ईंट गिराता है, जो उसके बिल्कुल सर पर गिरता है और उसे चोट लगती है और दर्द में वो चीखता है। फिर हैरी किसी तरीके से मर्फ को उठाता है और कहता है कि तुम आगे से जाओ और मैं पीछे के दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मर्फ सामने वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, उसमें एक ड्रिलर लगा हुआ होता है और वो उसके बिल्कुल हाथ में जाकर लग जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगता है। उधर हैरी घर के पीछे पहुंचता है, जहाँ सीढ़ी तो होता है, बट वो सीढ़ी कुछ ऊंचाई के बाद टूटी हुई होती है, जिसके कारण वो छलांग लगाकर उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सीढ़ी पर तेल लगा हुआ होता है और वो उसके कारण फिसल जाता है और सीधे नीचे आके गिरता है। इधर मर्फ किसी तरीके से सामने के दरवाजे को खोल पाता है और जैसे ही वो अपना कदम अंदर रखने की कोशिश करता है, वो सीधे एक फ्लोर नीचे जाके गिरता है, क्योंकि वहाँ पर पहले फ्लोर का फर्श केविन ने हटा दिया था। उधर हैरी जो पीछे के दरवाजे से घुसने की कोशिश कर रहा था, वो उठ खड़ा होता है और खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करता है। और वो जैसे ही अंदर घुसता है, वो रोशनी के लिए बल्ब जलाता है, लेकिन वो बल्ब जलाते ही वहाँ पे रखा हुआ एक स्टोव भी जलता है और उसका फ्लेम बिल्कुल हैरी के सर पर जाकर गिरता है और उसके सर पे बाल जल जाते हैं, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। इधर मर्फ किसी तरीके से घर के अंदर घुसता है और जैसे ही आगे बढ़ता है, फर्श पर रखा हुआ साबुन का पानी पर वो स्लिप करता है और सीधे जाकर एक रैक से टकराता है, जिसमें बिल्कुल पेंट रखा हुआ होता है और वो सारा पेंट उस पर गिर जाता है। फिर बहुत सारे और भी बूबी ट्रैप्स होते हैं, जिनमें वो फंस कर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हुए होते हैं और अंत में वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। और जैसे ही वो केविन को पकड़ने के लिए ऊपर चढ़ने लगते हैं, उनके ऊपर 2 पेंट के डब्बे आकर लगते हैं और उन्हें चोट लगता है। और फिर भी वो किसी तरीके से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी केविन सामने आता है और एक बड़ा सा रॉड का हथियार लेकर आता है और वो उन पर फेंक देता है, जिससे वो दोनों सीढ़ी के नीचे जाकर गिरते हैं और उनके मुंह पर बहुत तेज का चोट लगता है। अंत में केविन घर के बाहर निकल जाता है और ये दोनों चोर हैरी और मर्फ घर की छत पर ही फंसे रह जाते हैं। और वो ऊपर से जब केविन को भागते हुए देखते हैं, तो वो लोग एक रस्सी लेकर आते हैं और वो रस्सी से उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन केविन उस रस्सी के नीचे आग लगा देता है, जिससे वो और ज़्यादा डर जाते हैं और छत पर फिर से दोबारा चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। पर रस्सी का आग उनसे पहले ही वहाँ पहुँच चुका होता है और उनके हाथ पे जलने लगता है, जिससे वो रस्सी छोड़ देते हैं और सीधे आकर नीचे गिरते हैं, जहाँ बहुत सारा पेंट बिखरा हुआ होता है और वो उन पेंट पर गिरते हैं और सारा पेंट उनके ऊपर उड़ेल दिया जाता है और उन्हें बहुत चोट लगता है। उधर केविन भागकर घर के सामने वाले टेलीफोन बूथ में जाता है और वहाँ से 911 यानी कि पुलिस को फ़ोन करता है और उन्हें बताता है कि उसने 2 चोरों को, जिनका नाम हैरी और मर्फ है, उसे पकड़ा है और वो जल्दी से आ जाएं। पर वो कॉल करते ही रहता है कि वो दोनों चोर उसे देख लेते हैं और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, जिससे वो पूरी तरीके से कॉल नहीं कर पाता और कॉल कट करके वहाँ से भागने लगता है। वो वहाँ से भाग ही रहा होता है कि केविन का पैर बर्फ़ में स्लिप कर जाता है और वहाँ पर वो गिर जाता है और उसके तुरंत बाद ही वहाँ पर हैरी और मर्फ आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर उसी पार्क में ले जाते हैं जहाँ वो उस औरत से मिला था। यहाँ पर वो दोनों चोर हैरी और मर्फ केविन को परेशानी करने वाले होते हैं कि वो औरत वहाँ पहुँच जाती है और
कबूतर को देने वाला दाना उनके ऊपर फेंक देती है। क्योंकि हैरी और मर्फ पहले से ही पेट में लिपटे हुए होते हैं, वो सारा दाना उन पर जाकर चिपक जाता है और सारे कबूतर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो दोनों वहाँ पर गिर जाते हैं। मौका देखकर केविन वहाँ से भागता है और एक पटाखा जलाता है, जिससे जो पुलिस केविन के घर पे पहुंची हुई होती है वो इधर दौड़कर आ जाती है और यहाँ पर वो दोनों चोर हैरी और मर्फ फिर से पुलिस के चंगुल में आ जाते हैं केविन की मदद से। उधर केविन की माँ उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।